नमस्कार साथियों जैसा कि पता है कि 5 राज्यों में चुनाव हो गए हैं और चुनाव होने के बाद गोदी मीडिया का एग्जिट पोल आया है। जी हाँ, हम गोदी मीडिया का ही एग्जिट पोल उसे कह रहे हैं या गोदी पोल भी कह सकते हैं, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है तो कई राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए गोदी मीडिया अपने चैनल्स पे दिखा रही है। लेकिन लोगों को तब सबसे ज्यादा शौक लग गया जब गोदी मीडिया चैनल्स ने दिखाया कि मध्य प्रदेश में इस बार 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ना सिर्फ बन रही है बल्कि बड़ी बहुमत के साथ वो सरकार बनाते हुए दिख रही है। गोदी मीडिया चैनल्स दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 140 से ज्यादा सीट लेकर के आने वाली है। तो ये अपने आप में शॉकिंग है और आज मैं इन गोदी मीडिया चैनल्स के एग्जिट पोल का मैं पोल खोल करने वाला हूं। ये एग्जिट पोल जो है वो मैनिपुलेट करने के लिए लोगों को बनाया जाता है और इसलिए बनाया जाता है कि जो पार्टी को ये गोदी मीडिया चैनल्स के एग्जिट पोल हारता हुआ दिखाएं, उनके कार्यकर्ता जो है वो पोलिंग बूथ तक ना पहुंच सके, जिसके बाद अधिकारियों के जरिए खेल किया जा सके, यानी कि एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सके। और इसके जीता जाता सबूत भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से गोदी मीडिया का एग्जिट पोल एक बार नहीं कई बार फेल हुआ है और हमेशा गोदी मीडिया चैनल्स एक खास पार्टी को जीतता हुआ दिखाया है। इसके पूरे सबूत आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप 10 से 15 मिनट अपना निकालें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि हम आपको सबूत के साथ दिखा दें कि गोदी मीडिया कैसे एक पार्टी के लिए प्रचार करती हुई कई बार पकड़ी गई है और वो मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, लेकिन जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में वो बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने लिख के रखा है 5 राज्यों में किसकी सरकार एग्जिट पोल। ये हमारा एग्जिट पोल है जो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपको हम थोड़ा याद दिला दें, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हुआ था 2021 में। भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम के साथ पश्चिम बंगाल पहुंची थी और वहां पर दिखाने की कोशिश की थी कि इस बार सत्ता में तो काबिज हो ही जाएंगे। उस वक्त गोदी मीडिया का क्या चाल चरित्र था वो आप अपनी आंखों से देखिए, स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस महाशय को तो आप अच्छी तरीके से पहचानते होंगे। ये तिहाड़ रिटर्न पत्रकार है, सुधीर चौधरी है और ये उस वक्त जी न्यूज में हुआ करता था। और जी न्यूज में देखिए कैसे ये बदमाशी कर रहा था अपने एग्जिट पोल के जरिए। उस वक्त 2021 में पश्चिम बंगाल में जब चुनाव था तो यही गोदी मीडिया चैनल्स आप देख सकते हैं, एबीपी सी वोटर बीजेपी को 115 सीट दे रहा था और टीएमसी को 158 सीट दे रहा था और कांग्रेस को 19 सीट दे रहा था, अदर्स को 0 दे रहा था। इंडिया टीवी जो है 183 सीटों तक पहुंचा दिया था भारतीय जनता पार्टी को। आप देख रहे हैं तमाम गोदी मीडिया चैनल्स जो है वो 100 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के चुनाव में दिखा रही थी। चाहे वो रिपब्लिक टीवी हो वो 143 दिखा रही थी और चाहे वो टीवी 9 भारतवर्ष हो वो 130 सीटें दिखा रही थी। यानी कि 100 से ऊपर तमाम गोदी मीडिया चैनल्स जो है बंगाल चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को 100 से ऊपर दिखा रही थी और कुछ ने तो बहुमत के आंकड़े को भी पार करवा दिया था। इंडिया टीवी ने 183 दिखा करके बहुमत का आंकड़ा पार करवा दिया था और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस को 158, 76, 133, 147 दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन हुआ क्या, तृणमूल कांग्रेस जो है वो 220 से भी ज्यादा सीटें जीत करके आई और इतिहास में उनका वोट भी बढ़ा और उनकी सीटें भी बढ़ गई। जितना तृणमूल कांग्रेस कभी सीटें नहीं जीती थी उतना 2021 में जीत के आई। यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि 2021 में जो एग्जिट पोल लाया गया था वो एक खास पार्टी को जीतता हुआ दिखाई देने के लिए लाया गया था, जो कि पूरी तरीके से गलत साबित हुआ जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आया। इसी तरह से गोदी एग्जिट पोल की पोल उस वक्त भी खुल गई थी जब 2019 में चुनाव हुआ था विधानसभा का हरियाणा में और महाराष्ट्र में। उस टाइम आप इन गोदी पोल्स का गोदीगिरी देखिए, शायद आपको साफ नजर नहीं आ रहा होगा। देख रहे होंगे कि कांग्रेस प्लस को जो है 63 सीटें दिखा रही थी, यानी कि कांग्रेस और एनसीपी को मिला करके इन्हीं गोदी चैनल्स ने 63 सीटें दिया था। जबकि 2019 का विधानसभा का जो रिजल्ट आया था महाराष्ट्र का, उसमें अकेले शरद पवार की पार्टी यानी कि एनसीपी ने 54 सीट जीती थी और कांग्रेस 44 जीता था। दोनों को अगर आप जोड़ दें तो कितना हो रहा है, 98 का आंकड़ा बन रहा है। लेकिन कांग्रेस को केवल कांग्रेस और एनसीपी को 63 के आसपास दिखाया गया था। बीजेपी प्लस को कितना दिखाया गया था, वो 212 दिखाया गया था। यानी कि साफ साफ जो है वो चाटुकारिता की गई थी इस गोदी के एग्जिट पोल में। उसी तरीके से अगर आपको याद हो तो हरियाणा में भी खेल किया गया था। हरियाणा में बताया गया था कि कांग्रेस तो दूर दूर तक नहीं है, एक तरफा जो है लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन क्या हुआ, 2019 में ऐसा हुआ था, बहुत मुश्किल से गठबंधन करके सरकार बना पाई थी भारतीय जनता पार्टी। एक नजर आप देख लीजिए कि 2019 में हरियाणा में क्या हुआ था। आप अपने स्क्रीन पे जो एग्जिट पोल देख रहे हैं ये 2019 का है और हरियाणा का एग्जिट पोल है और इन्हीं गोदी चैनल्स ने किया था जो आज एग्जिट पोल करते हैं और आज भी भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ दिखा रहे थे। वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ दिखा रहे थे, ना सिर्फ जीतता हुआ दिखा रहे थे बल्कि बड़ी मार्जिन के साथ जीतता हुआ दिखा रहे थे। आप देखिए क्या दिखा रहे थे, वो बीजेपी को 71 सीट दे रहे थे हरियाणा में 2019 में। लेकिन क्या 2019 में हरियाणा में बीजेपी की 71 सीट आई थी?
नहीं आई थी। ये किसने किया था? टाइम्स नाउ ने किया था। एबीपी सी वोटर ने कितना दिखाया था? 72 सीटें दिखाया था कि 72 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीतते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन क्या आया था? और कांग्रेस को देखिए कितना कम दिखाया गया था। कांग्रेस को यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि कांग्रेस जो है विपक्ष में भी नहीं बैठ पाएगा। कुछ गोदी चैनल्स ने तो सिंगल डिजिट में कांग्रेस को दिखा दिया था, लेकिन कांग्रेस कितने सीट जीत के आई? 30 सीटें जीती थी 2019 के विधानसभा में। लेकिन गोदी चैनल्स की बदमाशी देखिए, 10 सीटें कांग्रेस को दी और यहां 75 सीटें दी थी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में। ये तमाम गोदी मीडिया चैनल से रिपब्लिक टीवी ने 52 से 63 सीटें दे दिया था हरियाणा के विधानसभा जो 2019 में हुआ था उस वक्त। और आया कितना था? आप सभी जानते हैं कि 40 सीटें बहुत मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी और बहुत मुश्किल से वो अपनी सरकार बना पाई। अगर वो गठबंधन नहीं करती निर्दलीय पार्टी से और वहां के एक और रीजनल पार्टी से जिसने 10 सीटें जीती थी, तो भारतीय जनता पार्टी 2019 में सरकार भी नहीं बना पाती हरियाणा में। लेकिन गोदी चैनल्स ने जम करके गोदी किया था और यही इनका एग्जिट पोल था। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से चाटुकारिता किया जाता है एक खास पार्टी के लिए इन गोदी चैनल्स के गोदी एग्जिट पोल के जरिए। अब हम बात कर लेते हैं आज की यानी कि 2023 की और छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। और ऊपर हमने लिख के रखा है गोदी पोल। गोदी पोल क्यों लिखा है? क्योंकि गोदी मीडिया चैनल्स के द्वारा जो सर्वे दिया जाता है, जो एग्जिट पोल दिया जाता है, उसे हम गोदी पोल ही कहते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में ठीक ठाक जो है गोदी पोल्स रहा है, यानी कि गोदी मीडिया का एग्जिट पोल रहा है। लेकिन सीट देने में कंजूसी की गई है। कांग्रेस जो है वो 60 से ऊपर सीटें आएंगी। हमारा जो एग्जिट पोल था वो हम आपको आगे दिखा देंगे। कल भी हमने दिखाया था कि 60 से ऊपर आराम से कांग्रेस रहने वाली है। लेकिन गोदी मीडिया चैनल्स ने कांग्रेस को कंजूसी के साथ सीट दिया है। लेकिन इस एग्जिट पोल को ठीक ठाक कह सकते हैं जो गोदी मीडिया चैनल ने 2023 में छत्तीसगढ़ के लिए किया है। लेकिन इसी गोदी मीडिया चैनल्स ने 2018 में जब छत्तीसगढ़ में चुनाव था तो वो एक तरफा जीत दिखा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा दर्ज करेगी। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, गोदी मीडिया चैनल्स 2018 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, उस वक्त उनका एग्जिट पोल क्या कह रहा था? उनका एग्जिट पोल कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 50 से ज्यादा सीटें जीत करके आएगी। लेकिन जीती कितना? केवल 15। और कांग्रेस को कितना दिया गया था? मात्र 30 सीटें दिया गया था। यानी कि एग्जिट पोल में बताने की कोशिश की गई थी कि कांग्रेस जो है बुरी तरीके से चुनाव हार रही है और केवल 30 सीटें वो जीत पाएगी छत्तीसगढ़ में। लेकिन इसका उल्टा हुआ। कांग्रेस जो है 70 के आंकड़े को पार कर गई और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सबसे बड़ी हार थी छत्तीसगढ़ में, जब वो 15 सीटों पर सिमट के रह गई थी। यानी कि इससे साफ हो गया कि गोदी मीडिया चैनल्स के सर्वे के द्वारा यह साबित करने की कोशिश की गई थी पिछले बार भी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है और कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई थी जनता को। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता आखिरी दिन तक डटे रहे और जो रिजल्ट आया वो कांग्रेस के फेवर में आया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया चैनल्स जो सर्वे पेश करता है, चाहे वो ओपिनियन पोल हो चाहे वो एग्जिट पोल हो, वो एक खास पार्टी को, एक खास पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उनके वोटरों को लुभाने के लिए करता है और उनसे मोटी रकम भी वसूलता है। जैसा कि हमने यहां भी लिख के रखा है गोदी पोल, और ये मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल है और इसी पर सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश का जो एग्जिट पोल आया है वो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है, यहां तक कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, उनके वोटर हैं, उनको भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी जीत दर्ज कर सकता है। आप देख रहे हैं बीजेपी को 160 से 140 तक की सीटें दी जा रही है और दावा करने वाला कौन सा चैनल है? आज तक। ये गोदी मीडिया का एक महान चैनल है। ये दावा कर रहा है कि 140 से 162 सीटें जीत सकती है इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जबकि 20 साल की सरकार वहां चल चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, उसके बाद भी गोदी मीडिया चैनल्स दावा कर रहा है 140 से 162 का। इसी तरीके से और तमाम गोदी मीडिया चैनल्स ने इस बार हद पार कर दी और भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ दिखाई। लेकिन हमने आपको जब छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया, हरियाणा का उदाहरण दिया, पिछले विधानसभाओं का उदाहरण दिया, पश्चिम बंगाल का जब उदाहरण दिया, तो वहां पर यही गोदी मीडिया चैनल्स जो है वो फंसते हुए नजर आई और साफ साफ समझ में आ गया लोगों को कि ये गोदी मीडिया चैनल्स जो है एक खास पार्टी के लिए कार्य करते हुए दिखाई दे रही है। इसी तरीके से राजस्थान में भी 2023 के विधानसभा चुनाव में जो अभी कुछ दिनों पहले बीता है, आप लोग अपना वोट डाल के आ गए हैं, उसमें गोदी मीडिया चैनल से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अशोक गहलोत की सरकार कोई पॉपुलर सरकार नहीं है और वो बुरी तरीके से चुनाव हार रही। कई गोदी मीडिया चैनल्स ने बहुत बुरी तरीके से हारता हुआ दिखाया है। ये टाइम्स नाउ का, ये आप देख सकते हैं, टाइम्स नाउ का ये सर्वे है जो कहता है 56 से 72 सीटें ही केवल इस बार जीतेगी कांग्रेस पार्टी, और वो भारतीय जनता पार्टी को 108 से 128 सीटें दे रहा है। रिपब्लिक भारत यानी कि अर्नब गोस्वामी के चैनल तो 115 से लेकर 130 तक का दावा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, वहीं 65 से 75 सीट केवल दे रहा है कांग्रेस को। तो इससे समझ लीजिए कि गोदी पोल्स में इस बार भी भेदभाव किया गया है। और अब हम आपको जो है 2018 का गोदी पोल्स दिखाते हैं कि उस वक्त भी ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किस तरीके से चाटुकारिता किया है।
आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि राजस्थान का ये एग्जिट पोल है 2018 का। न्यूज नेशन ने दावा किया था कि 99 से 103 रहेगा कांग्रेस का, जो कि सही साबित हुआ। रिपब्लिक टीवी ने दावा किया था कांग्रेस का 137। यहां पर कांग्रेस को इसने ज्यादा सीट दिया था, लेकिन कांग्रेस जो है 100 के आसपास रह गई। यानी कि रिपब्लिक का दावा पिछले बार गलत साबित हुआ था। वही रिपब्लिक जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी को 115 से 130 दे रहा है, जो पिछले बार कांग्रेस को 137 सीटें दिया था। उसके अलावा न्यूज एक्स नेता नाम का कोई एग्जिट पोल उस वक्त था, उसने अपना सर्वे दिया था, 112 सीट किया था कांग्रेस को और बीजेपी को 80, जो कि गलत साबित हुआ। टाइम्स नाउ ने 105 सीटें दिया था, वो भी गलत साबित हुआ। इसके अलावा इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे आया था, उसने कांग्रेस को 119 से 141 सीटें दिया था। ये मैं पिछले विधानसभा की बात बता रहा हूं कि उस वक्त भी गोदी चैनल्स ने किस तरीके से सर्वे किया था, क्या इनका सैंपल साइज था, कुछ लोगों को नहीं पता। अपने मन से इन्होंने कह दिया था कि कांग्रेस जो है 119 से 141 सीटें लाएगी 2018 में, लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस जो है वो 100 के आसपास रह गई। लेकिन उस वक्त भी गोदी मीडिया का जो एग्जिट पोल था बुरी तरीके से फेल हुआ और कांग्रेस ने सरकार बनाया। और इस बार भी जो है गोदी मीडिया का एग्जिट पोल फेल होगा। हालांकि हम बता दें कि राजस्थान में इस बार हमारे एग्जिट पोल में हमने जो अनुमान लगाया, अपने मित्रों से बात की, अपने पत्रकार साथियों से बात की, जो जमीन पर रहने वाले लोगों से बात की, उससे जब हमने बात किया, जो आंकड़ा हमने निकाला है उसके मुताबिक इस बार रोटी जो है पलटी नहीं जा रही है और गहलोत वापसी करते हुए दिख रहे हैं। हमारे एग्जिट पोल में क्या आया था वो भी आप देख लीजिए। हमारे एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी जो है 90 से 107 सीटें जीतते हुए दिख रही है और कांग्रेस जो है 96 से 112 सीटें जीतते हुए दिख रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीतेगी भी तो मामूली मार्जिन के साथ जीतेगी और कांग्रेस अगर हारती भी है तो कुछ ही सीटों से वह हारेगी। यानी कि कांग्रेस जो है वो 90 से ऊपर रहने का अनुमान है हमारे एग्जिट पोल में। अब चलते हैं हम दूसरे राज्य की तरफ। अगला राज्य जो है वो तेलंगाना है और यहां पर भी हमने लिख के रखा है कि गोदी पोल जो है इस बार तेलंगाना में मुझे लगता है कि ठीक ठाक सर्वे किया है। हालांकि सीटें जो इन्होंने बताई है बहुत सारे मामलों में मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन गोदी मीडिया के तमाम चैनल्स ये साफ साफ बता रहे हैं तेलंगाना को लेकर के कि वहां पर कांग्रेस की सरकार आ रही है। सीटों से हम सहमत नहीं हैं जो गोदी मीडिया चैनल्स दे रही है, लेकिन उनका सर्वे तेलंगाना को लेकर के मुझे ठीक लगा है और उनका अनुमान भी ठीक लगा है। गोदी मीडिया चैनल्स ने जो दावा किया है तेलंगाना को लेकर के वो लगभग ठीक है और हमारे आंकड़े भी जो है गोदी मीडिया के चैनल से मिलते हुए दिख रहे हैं एक ही राज्य में। लेकिन 2018 में यही गोदी मीडिया चैनल्स के ये तमाम सर्वे झूठे साबित हुए थे। 2018 में देखिए तेलंगाना में क्या इन्होंने प्रेडिक्ट किया था और रिजल्ट क्या रहा। तेलंगाना में गोदी मीडिया चैनल्स ने बताया था 2018 में कि टीआरएस जो है 66 सीट जीतेगी और इंडियन नेशनल कांग्रेस 37 सीटें जीतेगी। लेकिन पिछले बार कांग्रेस का बहुत बुरा हाल रहा और केवल वो 19 सीट जीत पाई। यानी कि गोदी मीडिया चैनल्स जितने लोगों ने सर्वे किया था लगभग तमाम लोगों के सर्वे पिछले बार भी फेल साबित हुए। तो क्या गारंटी है कि इस बार गोदी मीडिया चैनल्स ने जो सर्वे किया है वो सही साबित होगा। गोदी मीडिया चैनल्स लगातार एक पार्टी विशेष के लिए कार्य करती है और उन्हें ही हमेशा बड़ा दिखाने की कोशिश करती है। हालांकि हमारे सर्वे में तेलंगाना में जो हमने सर्वे किया है, पत्रकारों से बात की है, उसमें तेलंगाना में कांग्रेस काफ़ी अच्छी स्थिति में है और गोदी मीडिया के इस सर्वे से इस बार हम बहुत हद तक सहमत हैं कि तेलंगाना को लेकर के उनका सर्वे ठीक ठाक बैठा है। कांग्रेस जो है सरकार बना रही है, लेकिन ये भी बताते चले कि एमआईएम जो है वो जो 7 सीटें जीतती थी वो 100% जीत रही है और हो सकता है 1 सीटें उनकी बढ़ जाए, लेकिन वो 1 सीट भी हार नहीं रहे। हमारे सर्वे में क्या निकल करके आया है वो भी आप देख लीजिए। हमारे एग्जिट पोल में बीआरएस को जो है 48 से 60 सीटें हमने दी है कि अगर बीआरएस हारता है 2023 का विधानसभा चुनाव तेलंगाना में तो कम से कम वो 48 सीटें जीतेगा और अगर वो सरकार बनाती है तो 60 सीटें बीआरएस जीतेगा प्लस एमआईएम से उनका गठबंधन है तो 7 से 9 सीटें जो है उनकी वैसे भी बढ़ जाएगी। जबकि कांग्रेस अगर जीतती है तो वो 75 सीटें लेकर के आएगी और सरकार बनाएगी और अगर हारती है तो कम से कम वो बहुमत के आसपास ही रहेगी। यानी कि 50 का आंकड़ा पार करते हुए दिख रही है हर हाल में कांग्रेस हमें तेलंगाना में। तो ओवरऑल इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि गोदी मीडिया चैनल्स के सर्वे पे आप भरोसा ना करें। पिछले कई सालों से देखा गया है कि गोदी मीडिया चैनल जो है एक खास पार्टी को जिताने के लिए मेहनत करता हुआ दिखता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह वो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल लाता है। तो गोदी मीडिया चैनल्स के सर्वे पे बिल्कुल भरोसा ना करें। कल के दिन आपको देखने को मिलेगा कि गोदी मीडिया चैनल्स जो है अपना मुंह छुपाए फिरेगी और उनका एग्जिट पोल जो है वो बुरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद।